नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी केस स्टडी है वो एक ऐसे क्लाइंट के बारे में है जो अब्रॉड रहते हैं और उनकी इस केस स्टडी को मैंने कई पॉडकास्ट में थोड़ा बहुत डिटेल में बताया है, बट आज मैं उसे पूरी डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। कैसे इंडिया से इतनी दूर रहने के बाद भी कोई किसी पर ब्लैक मैजिक कर सकता है, कैसे एक आम सीधी सादी ठीक ठाक चलती हुई जिंदगी में अचानक से ऐसी दिक्कतें आती हैं जो हमारी सोच के परे हैं। तो ये केस स्टडी हमें लिए चलती है लंदन में, जहां एक बहुत ठीक ठाक फैमिली, फाइनेंशियली वो अच्छे स्ट्रांग थे, हस्बैंड वाइफ और एक 5 साल का बच्चा, बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे एक दूसरे के साथ। बहुत बढ़िया जीवन था उनका, सब सुख शांति थी। फिर अचानक से जैसे उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और उस लेडी का जो वाइफ थी उसका धीरे धीरे बॉडी का वेट लॉस होने लगा, उसके व्यवहार में चेंजेस आने लगे। जनरली वो बहुत आउटस्पोकन लेडी थी, बहुत ज़्यादा उसे लोगों के बीच में रहना पसंद था, बहुत अच्छा लगता था बाहर घूमना, जगह जगह घूमना, ट्रैवल करना बहुत उसे पसंद था। और अचानक से उसने अपने आप को लोगों से अलग करना शुरू कर दिया और अलग करते करते एक लेवल ये आ गया कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया। शुरू में तो घर वालों को लगा सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि उस लड़की के जो मदर फादर हैं वो भी वहीं नज़दीक में कहीं लंदन में ही उनके साथ रहते थे। शुरू में उन्हें लगा कि शायद सब कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर चीज़ें धीरे धीरे रजिस्टर होने लगी, एक्नॉलेज होने लगी, क्योंकि वो जो चेंजेस थे ना वो बहुत तेज़ी से आ रहे थे। सबसे पहला चेंज क्या आया, बॉडी में एक महीने के अंदर 25 to 30 kg वेट लॉस। बहुत सरप्राइज था, कोई जिमिंग नहीं थी, कोई एक्सरसाइज नहीं थी। जब टेस्ट कराए तो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल, किसी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं पता ही नहीं चला कि क्या कोई मेडिकल रीजन है इसके पीछे, कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़े दिन और बीते तो जो व्यवहार के चेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा अब डिस्टर्ब करने लगे, क्योंकि उसने अपने आप को घर के एक कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया। सिर्फ अपने बेटे के साथ वो नॉर्मल रहती थी, जो 5-7 साल का उसका बेटा था उसके साथ वो नॉर्मल दिखाई देती थी। अदरवाइज उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बहुत वियर्ड हो गए थे। बार बार रोना, बार बार अकेले रहने की जिद करना, किसी के घर ना जाना, कहीं भी जाने से मना कर देना, अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लेना। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले लोग अब शिकायत करने लगे कि जो मैडम है उनका जो व्यवहार है वो बहुत चेंज हो गया है। कोई बात ही नहीं करती, कुछ पूछो तो बताती नहीं है, या तो बहुत गुस्से से डांट देती हैं या बिल्कुल अपने कमरे में जाके बंद हो जाती हैं। चीज़ें धीरे धीरे खराब हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था फैमिली मेम्बर्स को। हस्बैंड फाइनेंशियली थोड़े से सक्षम थे और वो अपने काम धंधे में ज़्यादा बिजी थे, तो वो देखकर भी थोड़ा अनजान रहने लगे, या अनजान नहीं, ये कह लो कि उनको लगा कि हो सकता है कुछ नॉर्मल हो। उन्होंने उसके पेरेंट्स को बोला लड़की के, और लड़की के पेरेंट्स को काफ़ी चीज़ें अजीब लगी। जब लड़की के पेरेंट्स उसे और उसके बेटे को कुछ दिन के लिए अपने घर ले गए, उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, थोड़े दिन तुम हमारे साथ रहो, शायद कुछ मूड स्विंग्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब वो उनके साथ गई वहाँ पर भी उसकी कंडीशन ऐसी, और अब एक नई चीज़ उसके अंदर डेवलप हो गई
कि उसने आग से डरना शुरू कर दिया। मतलब कोई उसके सामने मैच बॉक्स यानी माचिस भी जलाता था तो वो बहुत तेज चीखने लगती थी, बहुत तेज चीखती थी, और इस लेवल के डिप्रेशन पे आ गई थी। और ये सब 1 महीने के भीतर ही हुआ था। इस लेवल के डिप्रेशन पे आ गई थी कि उसने 2 बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। अब फैमिली मेंबर्स को लगा कि ये तो बियॉन्ड हो गया है कुछ, तो उन्होंने यहाँ पर उनके एक रिलेटिव ने, जो मेरे काफ़ी टाइम से फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया और कहा कि भैया आप देखो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जब मैंने चेक किया और समझा तो मैं ये समझ गया, मुझे ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि ये एक पैरानॉर्मल क्रिया है जो उसके ऊपर की गई है। अब समझना ये था कि कौन सी क्रिया की गई है और क्यों किया गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो कुछ दिन मुझे लगे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं डायग्नोस पे बहुत फोकस करता हूँ, तो कुछ टाइम मुझे लगा, मैंने सब चीज़ें चेक की और सारी डिटेलिंग की, एस्ट्रोलॉजिकली भी, अपनी सिद्धियों के माध्यम से, विद्या के माध्यम से। तो निष्कर्ष ये समझ में आया कि जो क्रिया इनके ऊपर की गई है वो है विद्वेषण क्रिया। अघोर तंत्र शाबर विद्या में षटकर्म है, उन षटकर्मों में एक क्रिया होती है विद्वेषण। विद्वेषण किया जाता है 2 लोगों को आपस में एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर देने के लिए। तो ये विद्वेषण क्रिया की गई थी हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से अलग करने के लिए। अब ये तो पता लग गया कि ये क्रिया विद्वेषण है। इसके साथ साथ जो एक और क्रिया उस पर की गई थी वो थी बेसिकली मारण विद्या, वो भी षटकर्म के ही एक हिस्सा है। और मारण विद्या का इम्पैक्ट ये था, वो जो बॉडी लॉस हुआ था वो बॉडी लॉस मारण विद्या के कारण हुआ था। मारण विद्या जब बॉडी पे या किसी भी इंडिविजुअल के शरीर पे की जाती है तो थोड़े वक्त के अंदर वो अचानक से अपनी शरीर की सारी स्ट्रेंथ खो देता है और अपनी बहुत जल्दी में उसकी मतलब डेथ हो जाती है। अब ये समझना उनके घर वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। वो मुझसे बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, ये किसने किया। तो जब मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग निकालने की कोशिश की और दिशाओं का जब कोशिश की गई जानने की, तो जो दिशा थी वो इंडिया के ईस्टर्न जो पार्ट है, जहाँ कैलकाटा या बंगाल है, वहाँ का मुझे समझ आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वहाँ हमारे कुछ अच्छे रिश्तेदार रहते हैं यार, बट वो तो बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, उनके टर्म्स, वो ऐसा क्यों करेंगे और क्यों ही करना चाहेंगे। उनसे कोई बातचीत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उनका, कोई जेलसी पार्ट भी समझ नहीं आता, कोई लॉजिक हो। मैंने कहा भाई बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से भी उन लोगों की तरफ से मुझे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिल रही थी कि ये उन्होंने किया होगा, लेकिन किया तो था। और अब धीरे धीरे शरीर की कंडीशन वो आ गई थी कि डर इस लेवल पे आ गया था कि अगर किसी दिन उसने सुसाइड कर लिया या कुछ ऐसा घट गया जिसकी कोई रिकवरी नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने और कोशिश की और बहुत बहुत प्रयास किया, तो समझ में ही आया कि ये क्रिया करवाने वाले इंडिया के किसी साउथ सिटी में रहते हैं एंड दे पर्पसली वेंट टू ईस्टर्न पार्ट टू गेट इट डन। मतलब उनका उद्देश्य था कि वो वहां जाकर इस क्रिया को करें ताकि अगर कोई शक आए तो लड़की के अपने रिश्तेदारों के ऊपर आए। लेकिन जब पता चला और सब कुछ पता चला तो वो बेसिकली उस लड़की के इन-लॉज थे और उनका उद्देश्य था अपने बेटे से उस लड़की को दूर कर देना। Whatever they have the reason, बहुत इलॉजिकल रीजंस रहे हैं, बट जो भी रीजंस थे वो उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देना चाहते थे। अगर वो बेटे को भड़काकर डिवोर्स कराते तो अब्रॉड में लॉ कुछ इस तरीके के हैं कि अगर वहाँ ये डिवोर्स होता तो लड़का फाइनेंशियली ड्रेन्ड हो जाता, मतलब फाइनेंशियली उसको बहुत कुछ देना पड़ता और शायद वो ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाता।
तो वो ये चाहते थे कि उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा। हालांकि मैं हमेशा से कहता हूँ ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक ऐसे लॉन्ग कट हैं जो हमारे कर्म खराब कर रहे हैं, जिसका हर्जाना सिर्फ हमें नहीं हमारी संतान को भी भुगतना पड़ता है अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो। अब उन्होंने इसको किया और काफ़ी इसका दिक्कत आई, तो मैंने जो भी मुझसे बन पाया, जो मेरा प्रोसेस रहता है, सबसे पहले हमने क्रियाओं को काटने का काम किया। उसके लिए मैं वही ऋषिकेश गया, क्रियाएं काटी। उन क्रियाओं में जिन एंटिटीज़ का इस्तेमाल हुआ था, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस लड़की का वेट लॉस हुआ था, तो जो मारण विद्या में एंटिटी यूज की गई थी वो थी सूखा मशान। मशान कई अलग अलग तरीके के होते हैं। जो सूखा मशान होता है उसमें उसकी बॉडी का, जिस पर सूखे मशान की क्रिया की जाती है, उसकी बॉडी का वेट लॉस बहुत तेजी से होता है और कोई मेडिकल रीजन समझ नहीं आता। अब वो सूखा मशान था, उसको एंटिटी को भी हटाना था, क्रियाओं को डिफ्यूज करना था, वो सब किया। और उसके बाद अचानक से उस बच्चे में एकदम चेंजेस आया। उसको लगा जैसे उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई और वो बिल्कुल ठीक फील करने लगी। उसने मुझे वहाँ से बहुत थैंक्स भेजा। एक बड़ा मतलब शी वॉज क्राइंग। जब मैं उसके साथ बात की वो ठीक हो गई, क्योंकि उसे याद तो सब कुछ था। तो उसने अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स को थैंक्स करा मुझसे संपर्क करने के लिए, मुझे बहुत थैंक्स किया। लेकिन जब ये सब क्रियाएं हम काट आए और जब ये सब कुछ खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने किया है उन तक भी ये खबर पहुंची कि वो ठीक है अब और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी जो जेलसी थी या जो भी उनकी मंशा थी ये सब करने के पीछे, वो शांत नहीं हुई। उन्होंने उस लड़की को लिटरली इंडिया बुलाया। इंडिया बुलाकर उसे अपने साथ कामाख्या ले जाकर उसके हाथ से बलियां चढ़वाई गई और ऐसी ऐसी क्रियाएं उसके साथ की गई और ऐसी ऐसी चीजें उसके हाथ पे बांध दी गई, जिसने उसको फिर से एक ऐसी कंडीशन में पहुंचा दिया जहां से लगभग उसका मरना तय था। अब क्योंकि कुछ उसके अंदर वो ताकत बाकी थी, कुछ वो शक्ति थी, और वो मेरे ऊपर जो बिलीफ सिस्टम था, ईश्वर पे जो बिलीफ सिस्टम था, वो उसे बार बार मुझसे जोड़ रहा था। और उसने एक जिद की कि भाई मुझे दिल्ली होके जाना है और किसी से मिलना। उसके अपने रिलेटिव्स भी यहाँ रहते हैं, तो उसने उनका नाम लिया और उनके बहाने से वो मुझ तक आई और मुझसे स्पेशली मिली। और बहुत डरी हुई, बहुत ज़्यादा डरी हुई, बहुत रोई। तो मैंने उसे समझाया। फिर मैंने उसे कहा कि बेटा, मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है, ईश्वर बड़ा है। और फिर उस जो क्रियाएं की गई थी हमने उनको फिर से काटा और उनका समाधान किया। और इस बार मैंने उसे एक सुरक्षा कवच रुद्राक्ष का बना कर दिया, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। और वैसा ही हुआ। उन लोगों ने उसके साथ जो क्रियाएं की थी, इस बार वो क्रियाएं ऐसी थी कि हो सकता है वो लंदन तक पहुंच ही ना पाए। और रास्ते में ही उसकी तबीयत इतनी खराब होनी शुरू हो गई, प्लेन के अंदर उसको इतनी बुरी हालत हो गई। एक सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी पहले से खराब होनी शुरू हुई एयरपोर्ट पे, तो उसने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने उसको बोला, बेटा घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। तो जब तक वो प्लेन चढ़ती या मैं कुछ कर पाता, उससे पहले उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वहाँ तक पहुँचे ही ना, लेकिन अगेन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हमने फिर से कुछ क्रियाएं की, कुछ पूजा पाठ किया और उसको बचाने की कोशिश की। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि जब वो इंडिया लाए थे और कामाख्या ले गए थे, उसके बाद जब वो उसे साउथ में अपने घर ले गए, उन्होंने उसके हाथ से काले रंग की मुर्गी को कटवाया और उस मुर्गी के काटने में काले रंग का खून निकला, जो कि लगभग असंभव है। तो ये सब चीज थी जिसकी वजह से उसकी अपनी बॉडी
और अपना जो बॉडी का ब्लड सिस्टम था वो फेल होना शुरू हो गया था। खैर, ईश्वर की कृपा थी, हमने अपने सिद्धियों गुरुओं के आशीर्वाद से जो भी दीक्षाएं पाई हैं उनका प्रयोग किया और वो ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक वहाँ पहुँच गई। उसने अपना कवच धारण किया और जो जो पूजा पाठ मैंने उसको रूटीन में ऐड करने के लिए बताए उसने वो सब किए और आज ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है और अब पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और उस कॉन्फिडेंस के चलते उसने मुझे सिर्फ ये कहा भैया आप मेरी शक्ति हो, और मैंने डरना बंद कर दिया। उसने अपनी लाइफ को एक नई तरीके से जीना शुरू किया और अब वो बहुत बहुत सुखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये केस स्टडी आपको पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिले और आप को जो भी समस्याएं हैं आप हमारे चैनल से जुड़कर, मुझसे जुड़कर हमसे परामर्श कर सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद।